सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 45 यज्ञ अग्नि हमारी पुरोहित। नेत्र बंद करते हैं, भावना करते हैं कि हमारे हृदय में यज्ञ की अग्नि प्रकाशित और प्रज्वलित है और हम उसमें दिव्य देव आहुतियाँ दे रहे हैं और हमारे भीतर की श्रेष्ठता का जागरण हो रहा है। ये यज्ञ की अग्नि हमारे भीतर के सारे कषाय और कल्मशों को, हमारे भीतर की सारी नकारात्मकता को क्षय कर रही है और हमारे भीतर श्रेष्ठ गुणों का जागरण कर रही है। और साथ ही ये स्वाध्याय, ये यज्ञ अग्नि जन जन तक पहुंच रही है। इसका विस्तार अनंत से अनंत तक हो रहा है। इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र करते हुए स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव ने पिछले स्वाध्याय में हमें समझाया कि शिक्षण ऐसा होना चाहिए जो व्यक्तित्व से दिया जाए, चरित्र से दिया जाए, गुण कर्म और स्वभाव से दिया जाए, केवल वाणी से नहीं दिया जा सकता। और जब गुरुदेव ने इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए यज्ञ की अग्नि को देखा तो वो अपनी कसौटी पर खरी उतरी। गुरुदेव कह रहे हैं यज्ञ अग्नि हमें वो सारे शिक्षण देती है जो हमारे जीवन को बदलने के लिए आवश्यक है और जो हमारा जीवन बदल सकते हैं। और फिर गुरुदेव ने एग्जाम्पल बताया कि अब गुरुदेव चाहते हैं कि घर घर में यज्ञ होने लगे और उसके लिए बलि वैश्व करके एक यज्ञ आया। और दूसरा नैनो यज्ञ के बारे में हमने बात करी। आज हम बात करेंगे यज्ञ अग्नि की नसीहतों के बारे में कि गुरुदेव कौन सी वो 6 बातें हैं जो बता रहे हैं कि जो यज्ञ के माध्यम से हमारी चेतना को समझने की आवश्यकता है और हमें अपने जीवन में उतारने की। गुरुदेव लिख रहे हैं यदि अपने जीवन में उतार लेंगे, वो 6 नसीहतें जिन्हें हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अब ये नसीहतें क्या है? यज्ञ अग्नि की एक नसीहत यह है कि वह सदा प्रकाशवान बनी रहती है। उसका प्रकाश कभी बंद नहीं हो सकता। आग जलेगी तो रोशनी होगी, आग बुझ जाएगी तो रोशनी भी बुझ जाएगी। आग जलेगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें से प्रकाश नहीं निकलता हो। प्रकाश का क्या अर्थ हो सकता है? आदमी में प्रकाश तो नहीं है, आदमी कोई बत्ती नहीं, बल्ब नहीं जो जलेगा। फिर यज्ञ का अनुसरण करने वाले का क्या होना चाहिए? प्रकाश होना चाहिए। प्रकाश कैसे कहते किसे हैं, पहले इस बात को जान लीजिए। बेटे, व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन में प्रकाश जहाँ कहीं भी इस्तेमाल किया गया है, अर्थात प्रकाश शब्द जहाँ कहीं भी इस्तेमाल किया गया है, उसका अर्थ है ज्ञान। इंस्टेंट लाइट, डिवाइन लाइट, तमसो मा ज्योतिर्गमय आदि ज्ञान के अर्थ में ही प्रयुक्त हुए हैं। प्रकाश का अर्थ चमक नहीं है, जैसा कि आप बार बार समझते हैं। आज्ञा चक्र में हम ज्योति का ध्यान कराते हैं। क्यों भाई साहब? इसमें तो हमको सब कुछ चमकता हुआ नहीं मालूम पड़ता। जब हम ध्यान लगाते हैं तो इन बाहों के बीच में कोई चमकता हुआ प्रकाश नहीं मालूम पड़ता। गुरुजी, आप हमको रोज ध्यान कराते हैं पर हमको ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। गुरुदेव कह रहे हैं कि यज्ञ अग्नि की जो पहली लर्निंग है वो है लाइट। कौन सी वाली लाइट? डिवाइन लाइट, ट्रू लाइट, जो मुझे मेरे भीतर ले जाए, जो मुझे मेरे भीतर की दिव्यता के बारे में अनुभव करा दे। ये कहते तो सब है कि जीवन की सारी समस्याओं का समाधान अपने ही भीतर है, सारी शक्ति अपने भीतर है, सारी स्ट्रेंथ अपने भीतर है, करुणा, संवेदना, कंपैशन सब अपने भीतर है। लेकिन जब मैं इस शरीर को का बायोलॉजिकली ऑपरेशन करूँ तो इसमें किससे क्या निकलेगा? मांस, हड्डी, खून, इसके अलावा कुछ नहीं निकलेगा। तो वो किस भीतर की तरफ सारे शास्त्र, किस भीतर की तरफ सारे ज्ञानी लोग इंगित कर रहे हैं? कौन सा है वो भीतर और उस भीतर में कैसे जाना है? कौन सी डिवाइन लाइट है, कौन सा स्पार्क है जो मेरे अंदर बैठा हुआ है और मुझे फिर भी नहीं पता है? क्योंकि हम वो वाली बात है ना कि कस्तूरी कहाँ रहती है? अंदर रहती है। और हिरण कहाँ ढूंढता है? पूरी दुनिया में ढूंढता रहता है। हमारे अंदर सब कुछ है, ठीक है, लेकिन उस सब कुछ तक जाने के लिए एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा और उस प्रोसेस को तीनों शरीरों से फॉलो करना पड़ेगा। खाली यज्ञ करने से बात नहीं बनेगी। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अगर मैं कहूँगा कि यज्ञ की अग्नि है, उससे सीखो। क्या सीखना है? कि वो सदैव प्रकाशवान बनी रहती है, अर्थात हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना है, हमेशा हैप्पी रहना है। लो होने की आवश्यकता ही नहीं है जीवन में एक क्षण के लिए भी। अब आप लोग बोल दो, अरे परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं, आसान थोड़े ना है, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। आएंगी ना ये सब बातें, एकदम से थॉट में आ जाती है क्योंकि हम एकदम एंटी हो जाते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ हमारे सामने आती है जो हमें लगता है डिफिकल्ट है तो हम पहले विड्रॉ कर लेते हैं आउट ऑफ फियर, राइट? हम अपनी पोटेंशियल को जानते ही नहीं और बिना कोशिश करे हार मान जाते हैं। तो यज्ञ की अग्नि हमें ये सिखा रही है कि हमको हारना नहीं है बिना कोशिश करे, क्योंकि सारा प्रकाश हमारे भीतर ही है। तो हमको सतत प्रकाशित रहना है, सतत खुश रहना है और वही खुशियां बांटनी है। अब प्रश्न ये उठता है कैसे बांटनी है?
और फिर साथ में गुरुदेव ये भी कह रहे हैं कि हम आपसे कहते हैं अपने आज्ञा चक्र में लाइट को देखो, लाइट को विजुलाइज करो। आप कहते हो दिख नहीं रहा, और ये लाइट क्या कर लेगी? ह्यूमन ब्रेन इमेजेस पर काम करता है, और आज्ञा चक्र में जब हम कोई लाइट देख रहे हैं तो हम एक डिवाइन लाइट को देख रहे हैं ना। जैसे अखंड दीप का प्रकाश देखा, सविता का प्रकाश देखा, सविता की छोटी बॉल देखी, तो जब हम उस लाइट को लगातार फोकस 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 करते हैं तो उसकी शक्ति बिल्कुल ऐसी है जैसे तस्वीर में भगवान की शक्ति। आपके सामने आपकी फैमिली का फोटोग्राफ है तो आपको उसको देखकर स्माइल आ जाती है ना, कोई अच्छा बुरा मोमेंट याद आ जाता है, क्योंकि वो एक इमेज है और उसको देखते ही कुछ थॉट, कुछ इमोशंस क्रिएट हो जाते हैं। आपके सामने आपके इष्ट का कोई मुस्कुराता हुआ फोटो आ जाता है तो हार्ट चक्र पर एक वाइब्रेशन हो जाती है, एक इमेज है। ऐसे ही जो हम विजुलाइज करते हैं वो हमारे भीतर जाकर एक इम्प्रिंट क्रिएट करता है, हमारे इमोशंस को टच करता है। तो जब डिवाइन लाइट को किसी गुरुदेव कोई ध्यान करा रहे हैं, उस ध्यान को जब हम विजुलाइज करते हैं तो हम एनर्जी सेंटर्स पर कर रहे हैं। आज्ञा चक्र क्या है? एक एनर्जी सेंटर है। वहाँ क्या है? ज्ञान छुपा हुआ है। सारी इंफॉर्मेशन तो ब्रेन में है, सबकॉन्शियस कॉन्शियस हमें पता है, सुपर चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सब कुछ तो पता है। हमारी स्मृति चली गई, स्मृति भंग है, लेकिन ज्ञान तो सारा भीतर छुपा हुआ है। तो जब हम वो दिव्य प्रकाश डालते हैं तो वो हमारी स्मृति लौटा देता है और हमें धीरे धीरे अभ्यास के साथ ले जाता है कहाँ? हमारे मूल तक, व्हाट एम आई तक। लेकिन एक प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होगा कुछ भी। एक दिन में तो बच्चे ने चलना भी नहीं सीखा था, एक दिन में तो हमने बोलना भी नहीं सीखा था, और जो भी कचरा हमने इकट्ठा कर रखा है आज की डेट में अंदर, वो एक दिन में तो नहीं हुआ। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि यज्ञ की जो अग्नि है, जो प्रकाश है, वो ज्ञान का प्रकाश है, वो तमसो मां ज्योतिर्गमय है, और हमें उस ज्ञान तक जाना ही होगा, उस ज्ञान के सहारे। और वो ज्ञान किस तरह समझना है? वो ज्ञान सत्संग के माध्यम से समझना है, स्वाध्याय के माध्यम से समझना है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से समझना है, अपने जीवन में उतार कर समझना है। तो ऑटोमेटिकली वो लाइट जल जाएगी और हम इतने प्रकाशित हो जाएंगे, इतने प्रकाशित हो जाएंगे कि जहां जाएंगे वहां हमारे ऑरा से हैप्पीनेस फैल जाएगी, बाय डिफॉल्ट फैल जाएगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आगे गुरुदेव इसको और समझा रहे हैं कि प्रकाश से मतलब क्या है, प्रकाश का अर्थ क्या है। बेटे, हम यह ध्यान नहीं कराते कि चमक दिखाई दे, हम चमक के अर्थ में प्रकाश नहीं कहते। कभी देखा है किसी मेडिटेशन में आपको बोला जा रहा है एलईडी को विजुलाइज करो, या वो 100 वॉट की एलईडी, 50 वॉट की एलईडी को विजुलाइज करो? कभी बोला है? हमेशा लाइट के फॉर्म में कहा जाता है चंद्रमा का ध्यान करो, सविता का ध्यान करो, उगते हुए सूर्य का ध्यान करो, एक दिए का ध्यान करो। हमेशा जो दिव्य अग्नियां होती है, दिव्य अग्नि, कभी उसको विजुलाइज कराने की बात की जाती है। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं, हम आपको चमक की तरफ नहीं ले जा रहे। चमक दिख जाएगी तो हमारा बड़ा भारी उद्धार हो जाएगा उस ध्यान योग के अभ्यास से। नहीं बेटे, चमक नहीं। चमक तो पंच भौतिक चीज है, ये तो पदार्थ है, मेटेरियलिस्टिक है। यह अग्नि है, आग है, चमक आग है जी। इस चमक से योगाभ्यास का कोई खास ताल्लुक नहीं। चमक दिखाई दे जाए तो अच्छी बात, नहीं दिखाई दे तो खराब बात भी नहीं। अच्छा, तो आप आज्ञा चक्र में जिसका ध्यान कराते हैं वह क्या चीज है? अब गुरुदेव और क्लियर कर रहे हैं। बेटे, वो ज्ञान है। आध्यात्मिक परिभाषा में प्रकाश हमेशा ज्ञान के अर्थ में आता है। आत्मा में प्रकाश हो गया अर्थात आत्मबोध हो गया। जब हम कहते हैं कि अरे अंदर भीतर कुछ है, कोई इमोशन है, कोई फीलिंग है, और ऐसा लग रहा है कुछ एक बहुत कनेक्टेड फील मिल रहा है, तो क्या हो गया? आत्मबोध हो गया। एक प्रोसेस है, लेकिन उसके थोड़े थोड़े अंश मिलेंगे ना, थोड़े थोड़े डॉट। जो इस यात्रा पर हैं, जिन्होंने अभ्यास कर लिया, उन्हें पता है कि वो मूवमेंट्स आते हैं, वाव मूवमेंट्स, राइट। जब लगता है वाह कितना सुकून है, कितना आनंद है, कितनी पीस है, कितनी शांति है, राइट। और वो सारे वाव मूवमेंट मिलाकर ही तो यात्रा बनेगी, और उन वाव मूवमेंट पे चिपकना भी नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं आपसे ज्ञान की बात करता हूँ, आत्मबोध की बात करता हूँ, खुद को जानने की बात करता हूँ, व्हाट एम आई की बात करता हूँ। कौन सा ज्ञान? अब यहाँ पे विद्या और शिक्षा का अंतर भी समझ लेते हैं। किताबी ज्ञान नहीं, स्कूलों वाला ज्ञान नहीं, कुछ भी उसकी बात यहाँ गुरुदेव नहीं कर रहे। वो अगेन मेटेरियलिस्टिक आ गया, पदार्थ ज्ञान के अंतर्गत आ गया। गुरुदेव कर रहे हैं किस ज्ञान की बात? गुरुदेव हमारे को आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं, सोल कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस की बात नहीं कर रहे। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये समझना पड़ेगा कि पहले कि मैं एक शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। और गुरुदेव ने ये व्हाट एम आई पुस्तक में मैं क्या हूँ, जो जल्दी चैनल पर आने वाली है, उसमें बहुत सुंदर समझाया है, और विद प्रैक्टिकल टूल्स एंड टिप्स समझाया है। केवल ज्ञान के स्तर पर नहीं, प्रैक्टिकली बताया है कि ऐसा करके देख लो तो ऐसा फील हो जाएगा, ऐसा करके देख लो तो ऐसा फील हो जाएगा। तो आज हम इतना करते हैं, आज एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं फॉर 21 डेज, नेक्स्ट 21 डेज के लिए। क्या एक्सपेरिमेंट? हम रोज बैठेंगे, गायत्री मंत्र अपने कान में ईयरफोन के माध्यम से लगाएंगे, गुरुदेव की आवाज में या माता जी की आवाज अगर अच्छी लगती है, वैसे अच्छे बुरे की बात नहीं है, लगाना चाहिए, लेकिन अगर आपकी चेतना उसको एक्सेप्ट कर पाती है तो उसमें लगाएंगे। आंख बंद करेंगे, कुछ लंबी गहरी सांसें लेंगे,
ठीक है। और उसके बाद अपने आज्ञा चक्र पर मुस्कुराते हुए ध्यान केंद्रित करेंगे। अपने हृदय चक्र पर खुद को खिलता हुआ, मुस्कुराता हुआ, प्रसन्नचित देखेंगे। आज्ञा चक्र पर सबसे पहले गुरुदेव को, अपने इष्ट को, जो भी आपके गुरु हो उनको देखिए, अपने इष्ट को देखेंगे और फिर भावना करेंगे कि उनके भीतर से एक दिव्य ज्योति, उनके भीतर से एक दिव्य प्रकाश निकलकर हमारे आज्ञा चक्र को प्रकाशित कर रहा है और हमारे भीतर का ज्ञान जागृत हो रहा है। और इस भाव के साथ धारणा, और हम इस धारणा के साथ लगातार 21 दिन 5 से 7 मिनट रोज ध्यान करेंगे एंड आपको एक चेंज मिलेगा अपने अंदर। वो चेंज अगर मैंने यहीं से बता दिया तो मजा नहीं आएगा, फिर क्या होगा, यहाँ से जो बताया उसी को मान लिया। आपको एक चेंज मिलेगा, आप वो चेंज फील करके हमें बताइए कि हमने ये 21 दिन किया और हमको ये चेंज मिला। और हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, थोड़ा वाइब्रेशन हो, थोड़ा सिर में दर्द हो, इट इज़ वेरी मच ओके। आपने अगर कभी नहीं किया तो आप 5 मिनट से शुरू करो, पर शुरू करो। और अनुभव से अनुभूति की यात्रा पर जाना है अगर, तो हर चीज़ पकी पकाई नहीं मिल सकती, कुछ चीज़ों को तो खुद भी पकाना पड़ेगा। रॉ मटेरियल मिल गया, सब्जी आ गई, अब पका खुद लो, इतना तो करना ही पड़ेगा ना। तो कितने लोग कमिटेड हैं कि वो इस अभ्यास को करेंगे? अगर कभी नहीं किया वो कमेंट्स में बताइए। और आप सभी के लिए बहुत बहुत सारी मंगल प्रार्थना, और एक ही प्रार्थना कि हम सबको ज्ञान का, प्रेम का वो प्रकाश, भक्ति का वो प्रकाश प्राप्त हो जाए और हम सबकी चेतना जागृत हो जाए, जागृत हो जाए, जागृत हो जाए। सभी को आभार, सभी को धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।